आज के दोस्तों इस वीडियो पे हम बात करेंगे पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में, जो क्रिप्टो में यहाँ पे लागू की गई है और ये फरवरी 2023 के बजट पे हमें यहाँ पर देखने को मिला है। तो आज बेसिकली हम बात करेंगे कि पीएमएलए एक्ट का कहाँ पे ये लागू होता है। क्या आपने अगर बाइनेंस में P2P ट्रेडिंग की है तो क्या ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट में आती है या नहीं, किनको इससे यहाँ पे घबराना चाहिए और किनको यहाँ पे नहीं घबराना चाहिए। तो काफी डिटेल्स में यहाँ पे मैं बात करूंगा और साथ में बात करूंगा कि अगर आप बाइनेंस में P2P ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको किन चीजों का यहाँ पे ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आप पीएमएलए के एक्ट में नहीं पढ़ना चाहते हो, इसके दायरे में नहीं आना चाहते हो, तो साथ में हम बात करेंगे टीडीएस एंड टैक्स के बारे में। तो मेक श्योर की वीडियो को आप पूरा देखो जिससे कि आप बाइनेंस के P2P के बारे में भी समझ सको कि क्या बेसिकली रूल्स यहाँ पर हो चुके हैं और पीएमएलए एक्ट है क्या और किस तरह से यहाँ पर यह आपके ऊपर लागू होता है। और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिलेगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो। तो सबसे पहले हम यहां पर समझते हैं पीएमएलए एक्ट के बारे में, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में। तो यहां पर कई सारे मैंने वीडियो देखा है जो काफी ज्यादा डरा रही है कि अगर आप बाइनेंस में P2P ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर पे यहाँ पे आ जाती हो। सबसे पहले हम पीएमएलए एक्ट के बारे में यहाँ पे बात कर लें तो बेसिकली अगर आप किसी गलत तरीके से इलीगल वर्क करके आप पैसे कमा रहे हो और उसको अगर आप क्रिप्टो में ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो वो पीएमएलए के एक्ट में यहाँ पर आती है। ये पीएमएलए जो एक्ट है वो मनी लॉन्ड्रिंग या फिर जो इलीगल तरीके से क्रिप्टो में ट्रांजेक्शन किए जा रहे हैं उसे रोकने के लिए यहाँ पे किया जा रहा है। जैसा कि आज आपने देखा होगा कि एमएलए में मल्टी लेवल मार्केटिंग में इस तरह के कई सारे हमें स्कीम देखने को मिलते हैं जहां पे आपके पैसे को 2 महीने 6 महीने साल भर में डबल करने की बात यहाँ पे की जा रही है और कुछ टाइम में वो वहां से भाग जाते हैं और अच्छे खासी इन्वेस्टमेंट लेके वो वहां पे भागते हैं। तो आज में ये जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है, ये जो नंबर ऑफ फ्रॉड्स हो रहे हैं एमएलए में वो काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। और सिर्फ एमएलए में नहीं, कई सारे ऐसे इंडस्ट्रीज है जहां पर क्रिप्टो को गलत तरीके से यूज किया जा रहा है। तो वहां पे पीएमएलए एक्ट यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और इस एक्ट के जरिए यहाँ पे काफी सारी चीजें में लगाम लगने वाली है। इस बिल का हमें यहाँ पर सपोर्ट करनी चाहिए। क्वेश्चन आता है P2P ट्रेडिंग के बारे में, बाइनेंस में P2P ट्रेडिंग के बारे में। तो अगर आप बाइनेंस में P2P ट्रेड कर रहे हो तो ये चीज आपको अच्छे से समझना चाहिए कि अगर आपने छोटा ट्रांजेक्शन किया है 2, 5, 10, 20 हजार रुपए का आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, 50,000 लाख रुपए तक अभी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो इसमें इतनी घबराने वाली बात यहाँ पे नहीं होती है। हालांकि रूल्स क्या है ये आपको यहाँ पर समझना चाहिए। एज ए रूल्स अगर हम यहाँ पे बात करें तो अगर आप बाइनेंस में P2P ट्रेडिंग कर रहे हो तो जो भी यहाँ पर USDT सेलर है, सपोज आप USDT बाय कर रहे हो तो जो भी USDT सेलर है उससे आपको उसका पेन कार्ड यहाँ पे लेना पड़ेगा और 1% उससे कम यहाँ पर पे करनी है। सपोज 100 रुपए का आप उससे अमाउंट ले रहे हो, आप उसको 100 रुपए पे कर रहे हो तो 99 रुपए उसको पे करनी है। 1% उसका यहाँ पे आपको डिडक्ट करना है। उस 1% को आपको क्या करना है कि जो इनकम टैक्स की वेबसाइट होती है वहां पे आपको उसका टीडीएस आपको पे करना है। तो बेसिकली ये रूल्स है कि अगर आप किसी को USDT किसी से बाय कर रहे हो तो ये रूल्स आपको यहाँ पे अपनाना पड़ेगा और आपको ये दिखाना पड़ेगा कि ये जो ट्रांजेक्शन है ये क्रिप्टो ट्रांजेक्शन है। बट यहाँ पे मैं फिर से आपको बता दूं कि ये बेसिकली उनके ऊपर ज्यादा लागू होता है जो एक लार्ज अमाउंट पे ट्रांजेक्शन करते हैं। मे बी वो 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उसके ऊपर ये ज्यादा लागू होता है। अगर आप 5-10 हजार रुपए, 15-20-50 हजार रुपए कर रहे हो तो आई डोंट थिंक इतना घबराने की आपको यहाँ पर जरूरत है। ये सिंपल है कि आपको 1% का टीडीएस यहाँ पे करना है। कई लोगों को एक तरह का चला के भी यहाँ पे दिख रहा होगा कि क्यों ना हम किसी से पेन कार्ड ले लें, मतलब कि जब आप डील करो तो उसका पेन कार्ड आप ले लो, 1% उसका काट लो और आप उसका टीडीएस पे ना करो। तो ये एक पीएमएलए एक्ट के अंदर पे ही आएगी और अगर आप ऐसा कर रहे हो तो फिर ये गलत होगा, फिर आप पीएमएलए एक्ट में आ सकते हो। तो अगर आप किसी का पेन कार्ड ले रहे हो, किसी सेलर्स का 1% आप उसका डिडक्ट कर रहे हो तो ये याद रखना कि आपको फिर आपको उसे टीडीएस पे करना जरूरी है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर बिल का बेसिकली वर्क यहाँ पर यही है कि कोई भी यहाँ पर गलत ना करे, किसी तरह इलीगल वर्क यहाँ पे ना हो। तो यह अब आपकी जिम्मेवारी बनती है कि अगर आप P2P ट्रेडिंग कर रहे हो और एक लार्ज अमाउंट पे कर रहे हो तो फिर आपको उसका पेन कार्ड लेना जरूरी है, आपको उसका टीडीएस पे करना जरूरी है।
तो इनकम टैक्स की वेबसाइट में आपको वर्चुअल डिजिटल एसेट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो उसमें आप जाकर पे कर सकते हो। इसके लिए बेटर होगा आप अपने कंसल्ट किसी सीए से आप कंसल्ट करो, किसी जो भी आपके एडवाइजर है उनसे आप वहां पे एडवाइस लो। बाकी पीएमएलए एक्ट से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये एक अच्छा बिल है और इससे उन लोगों के ऊपर लगाम लगेगी जो कि गलत तरीके से यहाँ पर क्रिप्टो को ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। आपके पास जो इलीगल मनी है उसे क्रिप्टो में ट्रांजेक्शन करके वो अदर कंट्री भेज रहे हैं, तो उन लोगों पे बेसिकली ये लगाम यहाँ पे लगाएगी। यहाँ पे कुछ ऐसे कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं ट्राई करूंगा उसके नेक्स्ट वीडियो में कवर करने का। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।